आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। मीटिंग के दौरान भारत की अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात पर पेशरफ्त का इम्कान है। वजारत दाखिला ने कहा है कि जमीनी या फिजाई रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले नेपाल और भूटान के शहरियों को अब पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1400 के पार हो गई है। भारत ने फिजाई रास्ते से 21 टन राहत साजो सामान काबुल भेजा है। और एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मरहले के मुकाबले आज से बिहार के राजगीर में खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस 2 रोजा मीटिंग की सदारत करेंगी। मीटिंग के दौरान भारत की अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात व पेशरफ्त का इम्कान है, जिनमें टैक्स शरहों को हकीकी शक्ल देना और तकमील को आसान बनाना शामिल है। इस साल यौम आज़ादी की अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी से मुल्क को हो रहे फायदे पर रोशनी डाली थी। जनाब मोदी ने जीएसटी के तहत अगली नस्ल के इस्लाहात की अहमियत को उजागर किया था, जिनसे आम आदमी, किसान, मुतवस्सित तबके और एमएसएमईज को राहत मिलेगी। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में सीईओज की गोलमेज में शिरकत करेंगे। सीईओ गोलमेज सनती रहनुमाओं को यकजा करेगी ताकि वो भारत के सेमीकंडक्टर इको निज़ाम और उसकी नमू और तरक्की पर तबादला ख्याल कर सकें। गोलमेज मीटिंग के दौरान जनाब मोदी दुनिया भर के सीईओ से तबादला ख्याल करेंगे। 3 रोजा सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का कल नई दिल्ली के यशोभूमि में जनाब मोदी के हाथों इफ्तिताह किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत को आलमी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भरोसेमंद साझेदार के तौर पर मकाम दिलाना है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के दौरान वजीर आजम ने आलमी सेमीकंडक्टर मार्केट में नुमायां किरदार अदा करने की भारत की सलाहियत पर जोर दिया। आने वाले सालों में आलमी सेमीकंडक्टर मार्केट का हजम $1 ट्रिलियन से तजावुज कर जाने का इम्कान है। आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। जनाब मोदी ने सरमायाकारों के लिए तरीक़ाकार को आसान बनाने, कागजी कार्रवाई को कम करने और हर तरह से तैयार बुनियादी ढांचा फराहम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन महारत को फ़रोग़ देने और इख्तिराई इको निज़ाम को तक़वियत देने की खातिर नौजवान कारोबारियों और स्टार्टअप से आगे आने की अपील भी की। ज़मीनी या फ़िज़ाई रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले नेपाल और भूटान के शहरियों को अब पहले की तरह पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की शहरियों के इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ ऑर्डर 2025 को नोटिफाई किया है, जिसके तहत कुछ मखसूस ज़ुमरों के अफराद या कैरियर्स को मजाज पासपोर्ट, सफरी दस्तावेज़ात और वीज़ा से बड़े पैमाने पर मुस्तस्ना करार दिया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई जो मजहबी बुनियादों पर जुल्म-ओ-सितम या जुल्म-ओ-सितम के खदशे की वजह से भारत में 31 दिसंबर 2024 से पहले दाखिल हुए हैं और उनके दस्तावेज़ात बशमूल पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेज़ात की मुद्दत ख़त्म हो गई है, उन्हें मजाज पासपोर्ट और वीज़ा रखने की सख्ती से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। जनाब वोंग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कल 2 तरफ़ा बातचीत का प्रोग्राम है। इस दौरान सिंगापुर के वज़ीर आज़म
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम वांग का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और सिंगापुर अपने सिफारती ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल कर रहे हैं और इस शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के दोनों मुल्कों के अज़्म की यकीन दहानी कर रहे हैं। इस दौरान खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कल नई दिल्ली में सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तिजारत और सरमायाकारी, फिनटेक, महारत के फरोग, पायदारियत, सेहत देखभाल और कनेक्टिविटी जैसे अहम शोबों में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान दोनों फरीक इन शोबों में अपने ताउन को मजीद वुसअत देने पर रजामंद हो गए। भूटान के वजीर आजम दाशो शेरिंग टोब्गे कल से भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक नई दिल्ली पहुंचने से पहले भूटान के वजीर आजम गया और अयोध्या में मुनक़िद की जाने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि कौमी राजधानी के अपने दौरे में भूटान के वजीर आजम वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अफगानिस्तान के मशरक़ी हिस्से में आए तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1400 के पार हो गई है। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगानिस्तान में इतवार के रोज़ रेख्तर पैमा पर 6 की शिद्दत का ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था, जिसका मरकज़ मशरक़ी अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे की राजधानी जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में ज़मीन में 8 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले के बाद कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। मरने वालों की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा है। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में आए तबाहकुन ज़लज़ले के बाद अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद भेजी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि 21 टन का राहत साजो सामान कल फ़िज़ाई रास्ते से रवाना किया गया। इनमें कंबल, खैमे, सफाई सुथराई के किट्स, पानी ज़ख़ीरा करने के टैंक, जनरेटर, बावर्ची खाने के बर्तन, वाटर प्यूरीफायर्स, बिस्तर, ज़रूरी दवाएं, व्हील चेयर्स, हैंड सैनिटाइजर्स, पानी को साफ करने वाली गोलियां, ORS और मेडिकल आलात शामिल हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत ज़मीनी सूरत हाल पर निगरानी जारी रखेगा और आने वाले दिनों में मजीद इंसानी इमदाद भेजी जाएगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2070 तक भारत को कार्बन अखराज से पाक मुल्क बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। पायदारियत से मुताल्लिक़ 20वीं आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस से कल नई दिल्ली में खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए बड़ा ख़तरा है। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि किसी भी मुल्क या समाज के लिए अखलाकियात, माशियात और हयातियात के साथ साथ माहौलियात भी निहायत अहमियत का हामिल होता है। किसी भी देश में और सोसाइटी में 3 इम्पोर्टेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्वाभाविक रूप से शाश्वत, टिकाऊ और पर्यावरण पूरक विकास से हमारी लिए सबसे बड़ा मिशन है। 2070 तक प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निश्चित किया है, नेट जीरो, जो कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो हम सबकी एक मन की भावना है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 2070 तक का लक्ष्य रखा है। इंतखाबी कमीशन ने एक से ज्यादा हलकों में वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन रखने पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। नई दिल्ली के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर ने पवन खेड़ा से 8 सितंबर की सुबह 11 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। जनाब पवन खेड़ा को जंगपुरा और नई दिल्ली दोनों असेंबली हलकों में वोटर के तौर पर रजिस्टर होने की बुनियाद पर नोटिस जारी किया गया है। पंजाब हालिया दहाइयों के बड़े और शदीद सैलाब का सामना कर रहा है। सैलाब के सबब 30 से ज्यादा इंसानी जानें तलफ हो चुकी हैं, जबकि 3,54,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत भर में 1,48,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने कुछ मकामात पर कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश की पेश गोई की है। इनमें पहले से बुरी तरह मुतासरा इलाके भी शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में हो रही लगातार बारिश, दरियाओं में आई तुग़यानी और बांधों से मनसूबाबंद तरीके से पानी छोड़े जाने के सबब रियासत के सभी 23 जिले सैलाब से मुतासिर हुए हैं। गुरदासपुर सबसे ज्यादा मुतासरा जिला है। इसके अलावा अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका और पठानकोट अजला भी सैलाब से मुतासिर हुए हैं। पंजाब के खजाने, बाज़ाबातकारी और आफात से निपटने के वजीर हरदीप सिंह मुंडियान ने बरवक्त इमदाद की फराहमी, बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने और कुनबों की बाज़ाबातकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी कराई है।
इस दौरान हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने मदद का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि हरियाणा बहरान की इस घड़ी में पंजाब के साथ खड़ा है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। हिमाचल प्रदेश में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात ने कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों में आज कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत में लगातार बारिश के सबब मुख्तलिफ जगहों से ज़मीनी तोदे खिसकने के वाक़यात की खबरें मौसूल हो रही हैं। मंडी ज़िले में सुंदरनगर सब डिवीज़न के जंगम बाग इलाके में कल शाम अचानक एक पहाड़ी से मलबा गिरने के सबब 2 मकानात तबाह हो गए। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बचाव कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। रियासत के कई हिस्सों में ज़मीनी तोदे खिसकने के सबब 4 कौमी शाहराहें और 1334 सड़कें बंद हैं। महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और शिमला जिलों में सभी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शिमला से प्रभा शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। वहीं जम्मू कश्मीर में कल रात से जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर पानी भरने, ट्रैफिक जाम और रोजाना सफर करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिनाब, तवी, रावी और उज समेत जम्मू खित्ते के तमाम दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। महकमा मौसमियात ने जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ जिलों में आज दोपहर तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। शदीद बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमोदरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। तफसील हमारे नामानिगार से। मकामी महकमा मौसमियात ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इस इलाके के मुख्तलिफ अजला में आज दोपहर शदीद बारिश की पेशगोई की है। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने, अचानक सैलाब आने और ज़मीनी तोदे खिसकने जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दोपहर बाद से बादल छाए रहने और कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी अजला में कई मकामात पर औसत बारिश या गरज चमक का इम्कान है। डोडा, सांबा, राजौरी, पूंछ, रामबन और किश्तवाड़ अजला में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। आम लोगों को नदी नालों और नदी किनारों नीज कमजोर ढांचों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। खराब मौसमी हालात के सबब आज श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र यात्रा आज 9वें दिन भी मुअत्तल रहेगी। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त लगातार दूसरे दिन भी मुअत्तल रहेगी। इसके अलावा आज जम्मू खित्ते के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे और आज होने वाले सभी इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मरहले के मैच आज से बिहार के राजगीर में खेले जाएंगे। भारत, चीन, मलेशिया और जनूबी कोरिया इस राउंड के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। सुपर 4 राउंड में ये सभी टीमें एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेंगी। सुपर 4 की सरकर्दा 2 टीमें फाइनल मैच खेलेंगी। बाकी 2 टीमें दर्जाबंदी में तीसरे या चौथे मकाम के लिए आमने सामने होंगी। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शे सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शे सुर्खी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बिला रोक टोक सफर जारी। वजीर आज़म मोदी ने कहा, अब हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को फरोग देने की समत में तेजी से काम किया गया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, सिंगापुर के वजीर आज़म का दौरे हिंद, दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। रोजनामा इनकलाब की शे सुर्खी है, बारिश और सैलाब से पंजाब समेत कई रियासतों में तबाही। रोजनामा इनकलाब समेत कई दीगर अखबारात ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए बिहार में बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह किए जाने से मुताल्लिक खबरों को अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। मीटिंग के दौरान भारत की अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात पर पेशरफ्त का इम्कान है। वजारत दाखिला ने कहा है कि जमीनी या फिजाई रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले नेपाल और भूटान के शहरियों को अब पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान में आए तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1400 के पार हो गई है। भारत ने फिजाई रास्ते से 21 टन राहत साजो सामान काबुल भेजा है। और एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मरहले के मुकाबले आज से बिहार के राजगीर में खेले जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।